क्या आप जानते हैं कि सीबीएसई ने डिजिटल इवैल्यूएशन को लेकर एक बहुत बड़ा बदलाव किया है? सीबीएसई ने एक नया प्रिंसिपल्स ओएसएम डैशबोर्ड लॉन्च किया है, जो आपके स्कूल की इवैल्यूएशन प्रोसेस की पूरी तस्वीर बदल देगा। दिनांक 21 फरवरी 2026 के इस सर्कुलर का मकसद सिर्फ मॉनिटरिंग नहीं, बल्कि हर टीचर को टेक्निकल ग्लिचेस से बचाना है। आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि कैसे आप इस डैशबोर्ड का उपयोग करके अपने स्टाफ को मेन इवैल्यूएशन के लिए 100% रेडी कर सकते हैं। अगर आपने यह डैशबोर्ड मिस किया, तो आपके टीचर्स को लॉगिन और ओटीपी मिलने में बड़ी दिक्कत आ सकती है। तो चलिए इस स्ट्रैटेजिक टूल की पूरी डिटेल समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सीबीएसई ने ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग के लिए यह अनिवार्य कर दिया है कि स्कूल के सभी टीचर्स पोर्टल पर लॉगिन करें और मॉक इवैल्यूएशन पूरा करें। इस प्रक्रिया को और अधिक ट्रांसपेरेंट और सुलभ बनाने के लिए बोर्ड ने एक नया डैशबोर्ड विकसित किया है। सीबीएसई उन सभी टीचर्स को लॉगिन क्रेडेंशियल्स भेज रहा है जिनका ईमेल और मोबाइल नंबर ओएसिस डेटाबेस में अपडेटेड है। ईमेल आईडी पर पासवर्ड और मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा जा रहा है ताकि सिक्योरिटी बनी रहे। बोर्ड ने यह नोटिस किया है कि कई टीचर्स को क्रेडेंशियल्स नहीं मिल पा रहे हैं, क्योंकि ओएसिस पोर्टल पर उनकी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर सही नहीं है। इस डेटा डिस्क्रिपेंसी को सुधारने के लिए प्रिंसिपल्स को विशेष पावर दी गई है। अब प्रिंसिपल्स न केवल इस डेटा को सुधार सकते हैं, बल्कि यह भी मॉनिटर कर सकते हैं कि उनके स्कूल के कितने टीचर्स ने मॉक इवैल्यूएशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह डैशबोर्ड आपके लिए एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करेगा। इस डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आपको आधिकारिक लिंक पर जाना होगा। आप अपने उसी लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करेंगे जो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजे गए हैं। जैसे ही आप वेबसाइट खोलेंगे, आपको एक लॉगिन इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ आपको अपनी यूजर आईडी, पासवर्ड और प्राप्त हुआ ओटीपी दर्ज करना होगा। ध्यान दें कि यह पोर्टल अलग अलग स्तरों के लिए है, जैसे रीजनल ऑफिसर, रो, सेंटर सुपरिंटेंडेंट, सीएनएस और प्रिंसिपल। आपको अपनी डेजिग्नेशन के अनुसार सही विकल्प चुनना होगा। लॉगिन करने के बाद आपको एग्जाम सीरीज का चयन करना होगा। वर्तमान मूल्यांकन के लिए आपको फरवरी 2026 इंच विकल्प को चुनना होगा। अपने स्कूल का नाम और स्कूल कोड स्क्रीन के ऊपरी हिस्से में जरूर जांच लें। यह सुनिश्चित करता है कि आप अपने ही संस्थान के इवैल्यूएटर्स का डेटा देख रहे हैं। डैशबोर्ड पर आपको स्कूल के कुल इवैल्यूएटर्स की संख्या दिखाई देगी। इससे आपको यह पता चलेगा कि कितने शिक्षकों को इस प्रोसेस में शामिल होना है। यहाँ आप उन इवैल्यूएटर्स की सूची देख सकते हैं जिन्होंने अपना प्रैक्टिस सेशन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। यह आपके स्कूल की रेडीनेस का मुख्य इंडिकेटर है। कुछ शिक्षक ऐसे भी हो सकते हैं जिन्होंने सिस्टम में लॉगिन तो कर लिया है, लेकिन अभी तक अपनी इवैल्यूएशन प्रैक्टिस पूरी नहीं की है। आप उन्हें व्यक्तिगत रूप से प्रेरित कर सकते हैं। उन शिक्षकों को भी हाईलाइट करेगा जिन्होंने अब तक एक बार भी लॉगिन नहीं किया है। यह सूची आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए। यह डेटा आपको गैप्स पहचानने और जहां आवश्यक हो, वहां टेक्निकल गाइडेंस प्रदान करने में मदद करेगा। लक्ष्य यह है कि सभी शिक्षक समय पर अभ्यास पूरा कर लें। यदि किसी शिक्षक को क्रेडेंशियल्स नहीं मिल रहे, तो आप सीधे डैशबोर्ड पर दिए गए ओएसिस लिंक का उपयोग कर सकते हैं। प्रिंसिपल्स के पास अब शिक्षकों के मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को ओएसिस में अपडेट करने का अधिकार है। सही जानकारी के बिना सीमलेस कम्युनिकेशन असंभव है। विवरण अपडेट करने के 6 घंटे बाद सिस्टम स्वचालित रूप से शिक्षक की नई ईमेल आईडी पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स और अपडेटेड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेज देगा। यूजर आईडी में दिए गए कोड को समझना जरूरी है। ई का अर्थ है इवैल्यूएटर, ए
का अर्थ है एडिशनल हेड एग्जामिनर AAG और H का अर्थ है हेड एग्जामिनर ही। आप अपनी सुविधा के लिए पूरे डेटा को एक्सेल या PDF में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इससे आप ऑफलाइन भी रिकॉर्ड रख पाएंगे। बोर्ड का स्पष्ट निर्देश है कि जो शिक्षक क्लासेस 11 और 12 को पढ़ा रहे हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से कंपल्सरीली यह प्रैक्टिस सेशन जल्द से जल्द पूरा करना होगा। इस अभ्यास का उद्देश्य शिक्षकों को फोर्थकमिंग मेन इवैल्यूएशन यानी आने वाली मुख्य परीक्षाओं के डिजिटल मूल्यांकन के लिए पूरी तरह तैयार करना है। CBSE ने अनुरोध किया है कि आप नियमित रूप से इस डैशबोर्ड को एक्सेस करें और चल रहे OSM प्रैक्टिस सेशन की बारीकी से निगरानी करें। यदि किसी टीचर को विवरण प्राप्त नहीं हुए हैं, तो आप व्यू सेंड लॉगिन डिटेल्स विकल्प पर क्लिक करके उन्हें सीधे सूचना भेज सकते हैं। यह निर्देश कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशंस डॉक्टर संयम भारद्वाज द्वारा हस्ताक्षरित है। उम्मीद है कि यह जानकारी आपके स्कूल के लिए सहायक होगी। अधिक अपडेट्स के लिए जुड़े रहें। धन्यवाद।